ओम शांति। आज हर कोई इंसान कामयाब बनना चाहता है, लेकिन कामयाब बनने के लिए हमें विशेष किन बातों को सहन करना भी होगा। क्योंकि आज हम अगर कोई बुलंदी हासिल करना चाहते हैं, उसके लिए उस व्यक्ति को बहुत सारी बातों का सामना करना पड़ता है। आज हम किसी भी व्यक्ति को, किसी सफल व्यक्ति को देखते हैं तो उस सफल व्यक्ति के पीछे कोई ना कोई एक दर्दनाक घटना छुपी होती है, तभी उसे सफलता मिली है। क्योंकि आज हम कहें कि हमें सफलता बिना मांगे मिल जाए या बिना कुछ किए मिल जाए, नहीं हो सकता। आज अगर हमें कामयाब बनना है तो उसके लिए हमें बहुत सारी बातों का त्याग भी करना होगा और बहुत सारी बातों को अपने जीवन में लाना भी होगा। क्योंकि जीवन में उतार चढ़ाव हर व्यक्ति में आता है, भले वो दुख सुख में आए, भले वो किसी भी रूप में आए, लेकिन आता है। क्योंकि कामयाब व्यक्ति वही होता है जो उतार चढ़ाव के बीच में भी अपने आप को एक जैसा रखे। आज हमारे जीवन में अगर कोई उतराव आ गया, मान लो कोई दुख, परेशानी, चिंताएं या लॉस आ गया, तो हम उसमें क्या सोच लेते हैं कि मैं नहीं कर पाऊंगा, हताश हो जाते, या बहुत सारे लोग आपके बारे में राय बना लेते हैं, ये नहीं कर पाएगा, इससे नहीं हो पाएगा, इसका दिमाग नहीं चलता, या ये करना नहीं चाहता। बहुत सारी बातें आपको सुननी पड़ सकती हैं। लेकिन अगर आप इन सभी बातों को अपने जीवन की एक 1 बाय 1 स्टेप सीढ़ी बना लें कि इस व्यक्ति ने मेरे को ये कहा, मुझे इसको करके दिखाना है। क्योंकि कामयाब व्यक्ति जो है वो क्या करता है, एक जिद और जुनून के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाता है। वो ये नहीं देखता लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि ये वही सोच सकते हैं जो कुछ नहीं करना जानते। आज हम बहुत सारे लोग कई बार कहते हैं दुनिया क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा। पहले आप ये याद रखो, मेरा दिल क्या कहेगा, मेरा मन क्या कहेगा। दुनिया, समाज, परिवार ये बात की बात है। पहले आप अपने दिल से या मन से पूछो, क्या ये मेरे लिए राइट है या रॉन्ग है। मैंने अपनी तो नहीं सुनी, लेकिन मैं दुनिया की सुनने लग पड़ा। क्या दुनिया मेरे घर को चलाएगी? नहीं। क्या समाज मेरे घर को चलाएगा? नहीं। क्या समाज मेरे बिजनेस को ग्रोथ देगा? नहीं। कौन देगा ग्रोथ? आपका स्वयं का माइंड। क्योंकि अगर आपने अपने माइंड को हल्का रखा होगा तो उस माइंड के जितना भी आपका वो माइंड हल्का है, उतना आप कामयाब होंगे। अब उसमें आपको क्या करना है, आप जब कामयाब होने की सीढ़ी पर चढ़ते हैं, आपको बहुत सारे लोग गिराने के निमित्त भी बन जाते हैं। क्योंकि कहते हैं ना कि अगर कोई अच्छाई के रास्ते पर चले तो लोग उसकी क्या करते हैं, टांगे खींचते हैं। देखो कि पहले तो ये ऐसा था, अब ये ऐसा बनने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि आज हर व्यक्ति क्या कर रहा है, अगर कोई सुधरना चाहता है तो इतनी उल्टी सुल्टी वो बातें कर देता है जिससे व्यक्ति और बदल जाता है या बिगड़ जाता है। पहले सोचो, जब वो बिगड़ा हुआ व्यक्ति था तब क्या कहते थे, ये व्यक्ति सुधर जाए तो इसका परिवार सुखी हो जाए। और जब व्यक्ति वो सुधर गया तो हम कहते हैं अरे ये पता नहीं कैसे ही सुधर गया, या मान लो इसके अंदर इतना सारा बदलाव कैसे आ गया, होना नहीं चाहिए था। तो हम व्यक्ति दोनों तरफ इक्वल नहीं है, ना इस साइड इक्वल थे ना उस साइड इक्वल है। अगर एक शराबी है, मान लो एक ड्रिंक करने वाला, डेली रूटीन में वो ड्रिंक करता है, हम रोज़ क्या कहते हैं, ये डेली ड्रिंक करके आते हैं और घर पर आकर थोड़ा सा ऊपर नीचे बोलते हैं। अब अगर उस व्यक्ति ने ड्रिंक छोड़ दी, हमें तो भी पसंद नहीं है, अरे इसने ड्रिंक कैसे छोड़ दी, ये तो अपने आप को साधु समझ के बैठ गया, ये तो साधु बन गया है, या ये ऐसा कर रहा है। तो मतलब हम किसी तरफ भी उस व्यक्ति को जीने नहीं देते हैं। लेकिन आप ये याद रखें, दुनिया बहुत सारी बातें बनाएगी, क्योंकि उनके पास कार्य ही वही है, लेकिन आपके पास करने के लिए बहुत कुछ है। या तो आप दुनिया की बातें सुन लो तो आप कामयाब नहीं बन सकते, और अगर आपको कामयाब बनना है तो दुनिया भले कुछ भी बोले, आप उस समय अपने कान बंद कर लो, तब आप कामयाब बन पाएंगे। आज हम अगर देखें, अगर मेरे को कोई कह दे कि आप ये मंजिल हासिल नहीं कर सकते हैं, तो अगर वो किसी ने आपको कह दिया कि आप ये मंजिल हासिल नहीं कर सकते, तो क्या हम मंजिल को छोड़ देंगे? नहीं छोड़ेंगे। हम क्यों नहीं छोड़ेंगे मंजिल को? क्योंकि मुझे पता है कि मंजिल पर चढ़ने के लिए कांटे भी लगेंगे, उनको भी मुझे सहन करना है।
लेकिन अगर मंजिल पर आपको जाना है तो सहन करना पड़ेगा। अगर आपको कामयाब बनना है तो आपको ये सब बातें सहन करनी पड़ेंगी। क्योंकि पहली बात ये है कि अगर कामयाब बनना है तो अपने कानों को करो बंद। अगर आपको कामयाब बनना है तो, और अगर नहीं बनना है तो भले आप सभी की बातें सुनो। क्योंकि पहली बात यह है कि जब आप सभी की बातों को सुनते हैं, हम ये नहीं कह रहे कि आप किसी की मत सुनो, सभी की सुनो, लेकिन पहले अपने मन की सुनो, जो आपको क्या राय दे रहा है वो। क्योंकि जो आपका मन आपका मित्र है वो कोई आपका मित्र नहीं बन सकता। पहले अपने मन को अपना सच्चा दोस्त बनाओ, ताकि वो आपकी लाइफ के वही डिसीजन आपके सामने लेकर आए जो आपके हित के लिए है, जो आपको एक कामयाब इंसान बनाए। आज आप किसी भी इंसान को, जो कामयाब इंसान है, आप उसकी लाइफस्टाइल को देखो, बैकग्राउंड देखो उसका। कुछ ना कुछ उसने अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ें खोई हैं और बहुत सारी चीज़ें उसने प्राप्त भी की हैं। उसने अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ों की त्याग किए हैं और आज जाकर उसको प्राप्ति हुई है। अब उसे पहले वो चीज़ क्या लग रही थी? दुख, अशांति, परेशानी वाली, संघर्ष वाली, और आज उसे वो क्या लग रही? सुकून वाली। लेकिन अगर वो उस समय अपने जीवन में संघर्ष ना करता, अपने जीवन में लोगों की बातें ना सुनता, अपने जीवन में उतार चढ़ाव ना देखता, क्या वो सफल व्यक्ति बन सकता था? नहीं। क्योंकि कामयाब व्यक्ति वो नहीं होता कि जो धन लेकर के या धन दे करके कामयाब बन जाए। कामयाब व्यक्ति वही है जो किसी न किसी की दुख परेशानी में उसका हेल्प करे। क्योंकि आज भले कितनी भी बातें हमारे सामने आए, लेकिन कामयाब व्यक्ति को कोई नहीं रोक सकता। अगर उसने अपने अंदर ये ठान लिया मुझे कामयाब बनना है, कोई नहीं रोक सकता। और अगर उसने सोच ही लिया है कि मैं कामयाब बनूंगा तो मुझे बहुत सारे लोग पीछे ढकेलेंगे, मैं कामयाब बनना शुरू हो जाऊंगा तो लोग मेरे बारे में ऐसी बातें करेंगे, वो कभी कामयाब नहीं हो सकता। क्योंकि कामयाब बनने के लिए आपको लोगों की बातों को नज़रअंदाज करना पड़ेगा, तभी आप एक कामयाब इंसान बन सकते हैं। जैसे कहते हैं ना, गांधी जी के 3 बंदर दिखाते हैं, बुरा ना बोलो, बुरा ना सुनो और बुरा ना देखो। लेकिन आज हम कहते हैं बुरा ना सोचो। क्योंकि अगर हम बुरा सोचेंगे नहीं तो बुरा बोलेंगे नहीं, बुरा सुनेंगे नहीं और बुरा देखेंगे नहीं। क्योंकि कहीं ना कहीं शुरुआत हमारी यहाँ से होती है। और अगर मैंने वो शुरुआत अगर कामयाब संकल्पों से की तो एक दिन वो भी आएगा जब मैं अपने जीवन में कामयाब इंसान बन सकता हूँ। और आज जीवन में आप देख ही रहे हैं, जो भी कामयाब इंसान हैं, किसी को भी आप देख लें, आप उनके बैकग्राउंड की हिस्ट्री को पढ़ें कि उन्होंने अपने जीवन में क्या क्या कामयाबी के लिए क्या क्या त्याग किया है, क्या क्या सहा है और क्या क्या उन्होंने सामना किया है, कैसे कौन सी बातें उन्होंने संभाली हैं। क्योंकि आज हम कई बार कहते हैं कि ये व्यक्ति जो है इतना सहन करता है, पर क्यों? तो फिर तो आप देखो, सागर में आप पत्थर मारते हो, वो भी तो सहन कर रहा है ना आपके पत्थर को। पेड़ को भी आप पत्थर लगाते हो, वो भी सहन कर रहा है। तो हर चीज़ जब सहन करती है तो उसके पीछे भी कोई कारण होता है। आज जब आप सागर के अंदर या किसी नदी के अंदर पत्थर लगाते हैं, वो पहले जब पत्थर लगाती हैं उस समय तो उसको एक गहरा खड्डा टाइप हो जाता है, फिर उसके बाद उसका राउंड बन जाता है और राउंड के बाद वो पानी बिल्कुल शांत हो जाता है। क्योंकि उसने क्या किया? समाने की शक्ति ले ली कि मैं इसको समा सकता हूँ। उसी प्रकार से दुनिया आपको पत्थर लगाएगी, लेकिन पत्थर मीन्स आपके लिए कुछ भी बोलेगी, लेकिन आप क्या करो? सागर के समान बन जाओ, समा लो। और अगर समाने में आपकी नेगेटिविटी बढ़ती है ज़्यादा तो आप भगवान को दे दो। तो जब आपने भगवान को दे दिया तो आपके अंदर समाने की शक्ति भी पावरफुल हो जाएगी। और जैसे समाने की शक्ति पावरफुल हुई तो उस अकॉर्डिंग आप ये देखो कि आपके जीवन में बदलाव कितना आया। क्योंकि आज हमें अपने आप को बदलने की ज़रूरत है, बदला लेने की ज़रूरत नहीं है।
क्योंकि आज हम कई बार कह भी देते हैं कि मैं कामयाब बनना तो चाहता हूँ, लेकिन वो व्यक्ति बनने नहीं देता। पहले ये बताओ, संकल्प किसने रचा? आपने। तो जब आपने ही उसको संकल्प दे दिया कि ये व्यक्ति मुझे बदलने नहीं देता, तो उसके अंदर भी वही संकल्प चलेगा कि मुझे इसको बदलने नहीं देना है। और अगर आपने ये संकल्प रचा कि नहीं, मुझे बदलना है, बदला नहीं लेना है, क्योंकि भगवान ने हमें बदलना सिखाया है, बदला लेना नहीं सिखाया। आज अगर हम अपने बच्चों को ये सिखाएं कि बेटा अगर आपको कोई थप्पड़ लगाए, आप उसे 4 थप्पड़ लगा कर आओ, क्या ये समझदारी होगी? नहीं, क्योंकि आप बच्चे को वो शिक्षा दे रहे हैं जो बड़ा हो करके या तो कोई क्रिमिनल बन जाएगा और या कोई मारपीट करने वाला एक गुंडा। आप बताओ, आपने शिक्षा क्या दी थी? और अगर आपने कह दिया बेटा अगर आपको कोई कुछ कहता भी है तो आप डायरेक्ट आकर के अपने मम्मी पापा को बताओ, हम बड़े हैं, बड़े अपने तरीके से जो भी निर्णय आपके लिए अच्छा होगा या हमें जहाँ पर भी बातचीत करनी होगी हम करेंगे। अब ये था उसके लिए सल्यूशन कि हाँ, कभी भी कुछ ऐसा हो तो मेरे पीछे मेरे मम्मी पापा खड़े हैं। तो इसी प्रकार हम या तो बच्चों को गिराएंगे या बच्चों को उठाएंगे। और कामयाब बच्चा वही कहलाता है जो हमेशा अपने माता पिता के कहने पर चलता है। और जिसने अपने माता पिता के कहने को नहीं माना, वो हमेशा कहीं ना कहीं असफलता से दूर रहा है, कामयाबी से दूर रहा है। तो आज हमें विशेष उसी चीज़ पर ध्यान रखना है कि अगर मुझे एक कामयाब इंसान बनना है तो उसके लिए मेरे अंदर बहुत सारी खूबियाँ होना ज़रूरी हैं। क्योंकि खूबियाँ होना ज़रूरी नहीं होता हमारी अच्छी सुंदरता हो, ये खूबी है, हमें अच्छा बोलना आता हो, ये खूबी हो, मैं अच्छा पढ़ लिख लेती हूँ, वो खूबी हो। नहीं, सबसे बड़ी खूबी है आपका व्यवहार, जो आपको कामयाब बना सकता है। अगर एक व्यक्ति है, वो बिज़नेस स्टार्ट करता है, उसने करियाने की दुकान खोली है, अगर उसका बोलने का स्टाइल गाली गलौज का है या अपमानजनक बोलने का है, क्या उसके पास कस्टमर आएंगे? नहीं आएंगे। तो वो कामयाबी नहीं बन सकता। और अगर उसके बोल में भले वो घर पे कैसा भी है, लेकिन अगर वो कस्टमर के सामने बहुत मिठास से, बहुत प्यार से, बहुत मिलनसार तरीके से बातचीत करता है, तो कस्टमर उसे क्या समझ लेते हैं कि मुझे यहाँ ही सामान लेना है, यहाँ से ही मुझे हर चीज़ परचेज़ करनी है। तो वो खिंचा हुआ उसके पास जाता है। तो आपका बिजनेस भी बढ़ा और आप एक कामयाब इंसान भी बने। तो इसीलिए विशेष आप ये ध्यान रखें कि अगर आपको कामयाब होना है तो आपको बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन आप सामना अपने स्टाइल से करें कि आपको अपने मन की सुननी है पहले, दूसरों की नहीं। क्योंकि दूसरे की सुनने से पहले अपने मन की सुनेंगे तो आपका मन जो आपका मित्र है वो कभी भी आपको गलत गाइड नहीं करेगा। और अगर आपको मन भी आपका गलत गाइड कभी करने लगे तो आप वहाँ पर एकांत में बैठ के थोड़ा सा आप अपने आप बारे में सोचें कि मैं किस रास्ते पर जा रहा हूँ। तो आप मंजिल भी आपकी है, रास्ता भी आपका है, चलना भी आपको है। अब उसमें आप ये ध्यान रखें कि मुझे चलना कैसे है, क्योंकि कामयाबी की सीढ़ी आपके साथ है। कामयाब होना है तो वो आपको होना है, किसी दूसरे को नहीं। इसीलिए अगर कामयाब बनना है तो आप वही चीज़ें देखें जो आपको एक कामयाब इंसान बनाए। क्योंकि नाकामयाब कौन बनाता है? आपके अंदर की नेगेटिव रचना या नेगेटिव वातावरण या नेगेटिव व्यक्तियों का संग, वो आपको बनाता है नाकामयाब। लेकिन अगर आपको कामयाब बनना है तो दुनिया की हर बातों को समाते हुए आगे बढ़ो, तो आप एक दिन वो आएगा जब आप एक कामयाब इंसान बन के दुनिया के लिए एक रोशनी लेकर आएंगे। तो हम यही आशा करते हैं कि आप एक दिन क्या, हमेशा हर दिन आपका एक कामयाबी का उठे और हर कदम आपका एक कामयाबी का कदम उठे, ताकि आप अपने जीवन में कामयाब बन करके अपने देश के लिए, अपने विश्व के लिए कुछ नया करके दिखाएं। ओम शांति।